हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अलग, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। और मैंने देखा है कि ऐसी वीडियो को यूट्यूब में डालता भी नहीं, क्योंकि शर्म करते हैं बोलने में, या वो लोग सोचते हैं हम लोग क्यों बताएं अपने बारे। मुझे लगता है अपने बारे में बताना बहुत ही मस्त है। सो आज की जो वीडियो का नाम है वो है माई रियल लाइफ स्टोरी गाइस। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि आपने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं की, और आप दूसरों को कैसे बचा सकते हो। मीन्स अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को, कोई सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज होते हैं उनको बचाना बहुत मस्त है। और आप देख सकते हो आज की वीडियो की लोकेशन दूसरी है, वो है मेरी डोर के सामने। क्योंकि लास्ट से मैंने जो 2 वीडियो डाली थी, मैंने नोट किया था थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो मैंने लोकेशन ही चेंज कर दी। क्योंकि घर भी वैसे बहुत छोटा है, तो आप समझ सकते हो उसका छोटा घर हो तो उसको दिक्कतें आती है। और फिर मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करो मेरे को दिल से। और होप सो आपको लास्ट 2 वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो आज मैं बताऊँगी अपने वाले गाइस कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, मैंने बचपन अपना कैसे काटा, फिर बचपन के बाद अभी की ज़िंदगी में कैसे काट रही हूँ, तो सबको पता चलेगा। तो बिना लेट करे हम लोग शुरू करते हैं अपने बचपन के साथ। मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताऊंगी आज। मेरा जो बचपन था गाइस, ठीक है मैंने स्कूलिंग की, बट उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे सपने थे जो मेरे माँ बाप ने आज तक कभी मेरे को पूछे ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और वो चीज़ सच भी है, इनफैक्ट आज भी वो चीज़ सच है, कि उनको कभी मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका बस टारगेट था मुझे बस स्कूलिंग कराना, दैट्स इट। आई नो गाइस, स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वो इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे को भूल ही जाओ। आप बच्चे की चॉइसेस ना पूछो कि वो क्या चाहता है, वो और क्या करना चाहता है। अगर आप बच्चे को कुछ स्कूल के अलावा कुछ और नहीं कराओगे, तो वो 12th के बाद क्या करेगा आप खुद सोचो। आप उसको बोलोगे 12th के बाद कि जा जॉब कर ले, या तो जा कॉलेज कर ले, या तो तू हमारी तरफ से कुछ ना करे। तो आप सोच सकते हो, ऐसे भी तरह के माँ बाप होते, सब ऐसे नहीं होते माँ बाप, बट कुछ होते हैं। आप समझ सकते हो कि ये दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे कभी आज तक उन लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इनफैक्ट मेरी खुद की माँ ने मेरे को नहीं पूछा, और मेरी खुद की माँ ने भी अपने लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड का अच्छा नहीं था। बहुत एक छोटी फैमिली से थी, तो वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई। इट्स ओके, वो मेरी एंड में माँ तो माँ होती है गाइस, बट उसके अंदर एक टैलेंट है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, जो मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं अपना फटाफट यूट्यूब से इनकम करूँ, अपनी मम्मी के लिए छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट खोलूँ, जो हर एक बेटी का सपना होता है। और मैं उसको उसी के रेस्टोरेंट में उसको बिठाऊँ, और उसको ऑनर भी बनाऊँ कि वो रेस्टोरेंट को संभाले, देखे। तो उसके पास भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और मेरे पास तो है ही यूट्यूब और आप लोगों का सपोर्ट। सो फाइनली गाइस, बैक टू चैप्टर आते हैं। सो मेरा चाइल्डहुड कैसे चला गया मुझे खुद नहीं पता। इनफैक्ट ऐसा लगा मुझे कि मेरा चाइल्डहुड बस पढ़ाई में चला गया। मैंने कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया गाइस। मुझे था एक्टिविटीज़ का शौक, बट थोड़ा माँ बाप का सपोर्ट चाहिए होता है गाइस बचपन में, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है। उन लोगों ने कभी आज तक ऑब्वियसली मेरे को क्वेश्चन ही नहीं किया। मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं बचपन में जिमनास्टिक करूँ, जिससे मेरी थोड़ी हाइट अच्छी होती, तो ऑब्वियसली आज मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती। जिमनास्टिक के बाद मैं बैडमिंटन करूँ, फुटबॉल करूँ, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल सबसे अच्छा गेम है जिससे हाइट बढ़ती है। बट दे नेवर आस्क मी कि मैं कब ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। वो लोग मुझे कभी आज तक गाइस मॉल नहीं लेके गए, मुझे कभी आज तक उन लोगों ने शॉपिंग नहीं कराई, कि मुझे बेसिक ब्रांड्स में नहीं पता कि H&M भी कुछ होता है, ज़ारा भी कुछ होता है, बर्शे का भी कुछ होता है। कभी उन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, और कभी मुझे घर से बाहर निकलने ही दिया। खासकर मेरे जो बाप था, फादर, उसने मुझे कभी आज़ादी नहीं दिया गाइस। वो मुझे पार्क, मेरे घर के सामने पार्क होता था, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से जाने देता, और अकेले तो कभी नहीं गाइस। हमेशा बोलता था मेरी एक बहन भी है, उसके साथ जाओ और उसको वापस आओ, और आपको ऑन टाइम जाना है, ऑन टाइम आना है, ठीक है वो अच्छी बात है, आई नो। बट अपने बच्चों को फ्रीडम तो दो। अगर मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है तो मुझे जाने दो यार, मुझे आप क्यों रोक रहे हो? वो मेरी दोस्त है, मेरा हक नहीं है कि मैं उससे बातें करूँ, या उसका हक नहीं कि वो मुझसे बातें करे। तो बच्चों की फ्रीडम चाहिए होती है गाइस, वो लोगों ने मुझे कभी नहीं दी। ना वो लोग मुझे कभी समझ पाए कि मैं क्या चाहती हूँ। आज वो लोग मेरे को समझे होते तो आई नो मैं यूट्यूब करती साइड बाय साइड, बट मेरी ज़िंदगी में कुछ और तो होती। आज मैं कुछ और हुई नहीं, आज मैं नथिंग हूँ गाइस, और मेरी इनकम ज़ीरो है। मुझे खुद अपने आप को लेके बहुत बुरा लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ज़िंदगी में, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही। इस वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया।
एक पॉजिटिव वे से कि मैं यूट्यूब से कुछ कर लूँ। सो जैसे मेरा एज बढ़ती गई, टाइम भी जाता गया, टेंथ टेंथ में आ गई, तो बहुत सारे बच्चे टेंथ तक मिच्योर होते हैं। मैं तभी भी मिच्योर नहीं थी, मैं को रियलिटी बता रही हूँ। और कुछ बच्चे टेंथ से पहले भी मिच्योर होते हैं, मैं तभी भी मिच्योर नहीं थी। तो जैसे टेंथ आई, प्रेशर था मेरे फैमिली से कि अब बोर्ड आ चुका है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि बोर्ड बहुत टफ होते हैं। तो मैं भी डर गई, और हमें स्कूलिंग में भी कभी बताया गया कि बोर्ड इजी है, बट स्टिल हमको डर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बोर्ड क्लियर करना था। तो अब ये नहीं पता कि कैसा एग्ज़ाम आने का है, ईजी है, टफ है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसको रिप्लाई करना है, कि कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करने जाते हो। तो फाइनली मैंने टेंथ क्लियर किया बहुत ही खुशी के साथ, और बोर्ड बहुत ही ईजी होता है गाइस, टेंशन की बात नहीं। और आप फेल भी हो जाओ ना, मैं आपको बोलती हूँ, आप फेल हो जाओ ना, दोबारा मत करो क्लास, कुछ और करो, अपनी मर्जी करो, अपनी ज़िंदगी को जियो गाइस। जो मैं नहीं जी पाई वो आप तो जियो, अपना कुछ शुरू करो, अपनी हॉबी को आगे लेके जाओ, उसे इनकम करो। इनकम करना बहुत मस्त है गाइस, जो आपको कोई बताएगा नहीं, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। टेंथ के बाद फिर आ गया 11th, मैंने लिया कॉमर्स, बट 11th भी अच्छा गया, क्योंकि टेंशन नहीं। 12th भी मेरा बहुत बढ़िया गया, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 10th फेस कर लिया, तो मुझे 12th में क्या डर था। बट मेरा जो घर का सिचुएशन था गाइस, वाहियात सिचुएशन था, फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आई घर में। मैं आपको क्या बोलूँ कि लाइट भी नहीं थी, ना कुछ फैमिली का सपोर्ट था, वो सब तो हंस रहे थे, हम तो उनके लिए जोकर बन चुके थे कि जोकर है ये लोग, हंस लो इनके ऊपर, और जितना हो सके इनकी बेइज्जती करो, नीलाम करो नीलाम, वैसा हो गया था। बट 12th भी हो गई कैसे भी करके। फिर 12th के बाद मेरे को मेरे ही फादर ने सजेस्ट किया कि आप कॉलेज कर लो। देखो कॉलेज अभी भी वो मुझे नहीं समझा रहे, इनकम करना मस्त है, इनकम की जगह मेरे को क्या बोलते हैं, कॉलेज करो ना। आज उसने मेरे को समझाया होता मेरे फादर ने, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस इनकम होता, मेरा फोकस पढ़ाई नहीं होता। मैं करती, मैं 10th तक क्लियर करती, उसके बाद इनकम पे फोकस करती ना। मुझे 10th में ज्ञान दिया इनकम के बारे, ना मुझे उससे पहले बताया, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया इनकम के बारे। तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग कैसे खुलेगा, मैं तो पढ़ाई में घुसूंगी ना। एक्टिविटीज़ आप मुझे वैसे नहीं कराते ना, मुझे आप कभी आज तक सलून लेके गए मेरे बालों के लिए, कुछ भी नहीं, मतलब मुझे ब्लैंक रख दिया दिमाग से। सो 12th के बाद बोलते इग्नू करो, मैंने इग्नू से किया। इग्नू क्यों किया, क्योंकि मेरे को इंडिया छोड़ना था, मेरे को दूसरी कंट्री आना था। और फिलहाल मैं जिस कंट्री में अभी हूँ, वहाँ जाके मेरा ये पूरा का पूरा ओपन हुआ है। और यहीं से आप देख सकते हो मेरी शक्ल में कितना बदलाव है। अगर आपने बिफोर की शक्ल देखोगे वो क्या दिखती है आप खुद सोचना, और आफ्टर क्या दिखती है आप खुद देखना। हाँ थोड़ा सा वेट इंक्रीज है, वो हो जाता है हर कंट्री में खाने की वजह से, बट सून वेट भी कम होगा, क्योंकि मैं जल्दी ही जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ गाइस। तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो ये बोलना चाहूँगी कि आपने बच्चे को पढ़ाई कराओ। मैं आपको ये नहीं बोला उसको अनपढ़ रखो, पढ़ाना बहुत मस्त है, उसी से बच्चा बात करना सीखता है, लिखना सीखता है, एंड समझता है वो चीज़ों को। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें भी आप कराओ जो इसका इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है वही उसकी ज़िंदगी बना दे। जैसे आपको पता है हार्दिक पांडे, वो क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है गाइस, तो उसकी वो लाइफ बना दी, उसने क्या क्या नहीं खरीदा वो अपने क्रिकेट से, फरारी तक ले लिया। इस तो सोच सकते हो कि इंसान का टैलेंट्स को कहाँ से कहाँ ले जाए, हमको नहीं पता। तो अपने बच्चों को टैलेंट चीज़ में डालो, उसको पूछो उसको क्या इंटरेस्ट है। सो मुझे म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, सिंगिंग में, बट मुझे कभी नहीं डाला। और मेरा स्कूल भी इतना हाई फाई भी नहीं था, ओके स्कूल था, बट स्टिल अगर हमारा स्कूल भी बच्चों को सपोर्ट करे तो अच्छा लगता है। बट मेरे स्कूल से इतना कुछ खास सपोर्ट मेरे को मिला नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, बच्चे को पूछो वो क्या चाहता है ज़िंदगी से, ये पूछना आपका ही फ़र्ज़ है। आप उसके माँ बाप, अगर आप ही उसको नहीं पूछोगे तो वो कहाँ अपनी चीज़ें बताएगा, कैसे वो डिस्कस करेगा उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। आप बच्चों को टॉर्चर मत करो। जो टॉर्चर मेरे को मिला है वो मैं जानती हूँ, ऐसा टॉर्चर मिला है कि कि दिमाग पूरा का पूरा ब्लैंक था 12th तक, उसके बाद जाके खुला, अब जाके जहाँ मैं हूँ। तो वो सब गलतियाँ मत करो, बच्चों को फ्रीडम दो, जाने दो उसको जहाँ जाना, उसको जीने दो, कंट्रोल मत करो। बट हाँ उसके कुछ आप टाइम शेड्यूल बनाओ कि आप इतने बजे जा रहे हो, तुझे वापस आ जाओ, इतना चाहो, उसको सब कुछ करने दो भाई। ज़िंदगी एक ही है, और बच्चा अपनी गलतियों से ही आगे बढ़ता है, वो किसी और की गलतियाँ सुनेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमको नहीं पता कि कौन सा बच्चे के दिमाग में क्या टैलेंट है, क्या वो करना चाहता है, तो उससे बात करना बहुत मस्त है। वो खाली माँ बाप ही करेंगे। हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती गाइस, पढ़ाई अच्छी है बस नॉलेज तक, बट उससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो अभी की वीडियो बस इतनी है। तो मेरा अभी तक कुछ इनकम नहीं है, मैं अभी शुरू करूँ यूट्यूब से कर रही हूँ। सो होप सो गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक चैनल सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।